बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन। आज इस प्रेस वार्ता में हम ओबीसी लोगों की कुछ ग्रीवियंसेस जो समस्याएं हैं जो पिछले 8-10 साल से क्या 10-20 साल से चलती आ रही हैं, उनका हम यहाँ पे अपनी पब्लिक के सामने पहुँचाना चाहते हैं मीडिया के थ्रू। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो जैसे इलेक्शन अनाउंस हुई है तो उसमें ओबीसी वर्ग को किसी भी पार्टी ने मैंडेट नहीं दिया है। हम बार बार अपील करते रहे कि ये जो ओबीसी पॉपुलेशन है 30-35% के करीब पॉपुलेशन है, ऐसी पॉपुलेशन अगर इलेक्शन में खड़े होके पैसा नहीं है इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इनको कम से कम कोई पार्टी एक आध मैंडेट दे के असेंबली में पहुंचाए ताकि इनकी पार्टिसिपेशन हो जाए। तो किसी पार्टी ने हमारी अपील पर गौर नहीं किया, तो हमें इस चीज़ का अफसोस है और हम अपनी जनता को ये कहना चाहते हैं कि ध्यान में रखें कि कौन लोग हैं जिन्होंने आपके सिंपली मोर्चे बनाए हुए हैं। मोर्चे में ओबीसी लोगों को रखा जाता है, इनके लीडरों को, लेकिन मौका आने पर मैंडेट नहीं दिया जाता, असेंबली में पहुंचने से रोका जाता है। तो ये एक बहुत हम समझते हैं कि हमारे लिए मायूसी की घड़ी है कि ऐसा हुआ है। हमारी जनता को ये याद रखना चाहिए कि कौन पार्टियां हैं जिन्होंने आपके लोगों को असेंबली तक पहुंचने से रोका है, वो ध्यान में रखे वोट डालने के समय। नंबर 2, हम अपने लोगों को ये भी कहना चाहते हैं कि कौन सरकारें हैं जिन्होंने ओबीसी बच्चों का स्कॉलरशिप बंद किया हुआ है। 2020 से ओबीसी बच्चों का स्कॉलरशिप बंद है और हम बार बार अपील कर चुके हैं जम्मू कश्मीर सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी कि बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, वो गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ाई जारी नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन उस पर कोई गौर नहीं हुआ। इस चीज़ का भी हमारा जो ग्रीवियंस है वो आज भी स्टैंड कर रहा है और पब्लिक इस चीज़ को माइंड में रखे। जो भी जिस युवा का स्कॉलरशिप बंद हुआ है वो ये सोच के जाए घर से कि मैंने वोट किसको देना है, किसने मेरा स्कॉलरशिप रोका है, ध्यान में रखे। नंबर 3, जो ओबीसी की जो लिस्ट थी उसमें पहले 27 जातियाँ थी, अब 42 जातियाँ हो गई। जो और 15 जातियाँ डाली गई हैं वो जनरल कास्ट में भी कुछ डाल दी गई, तो वो फिर ओबीसी रहा ही नहीं। जब आप ओबीसी कैटेगरी में जनरल कास्ट में डाल दीजिए तो वो फिर जनरल कास्ट बन गई। तो उससे हमें ये एतराज है कि जो जनरल कास्ट हैं वो ओबीसी लिस्ट से बाहर होनी चाहिए। हम बार बार अपील कर चुके हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। एक और पॉइंट है कि जो ओबीसी कमीशन है जम्मू कश्मीर सरकार का, उसमें ओबीसी मेंबर ही नहीं है कोई। तो हम ये कहते हैं कि जिस सेक्शन के लिए 30-35% लोगों के लिए आपने एक कमीशन बनाया, उसमें उन लोगों का एक मेंबर भी नहीं रखा, तो आप बताइए कि वो कमीशन उनका क्या वेलफेयर कर सकता है। तो लिहाजा हमारी बार बार हम अपील भी करते आ रहे हैं लेकिन हमारी उस अपील पर कभी असर नहीं हुआ। तो हम अपनी जनता को ये भी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं प्रेस मीडिया के माध्यम से, इसको ध्यान से सुनिए और अपने जहन में एनालिसिस करिए कि हमें किस ओर जाना चाहिए, कौन सी पार्टी के पास जाना चाहिए, कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छी है, कौन पार्टी है जो हमारे हक जो है वो हमारी ग्रीवियंस जो है एड्रेस करने में विफल रही है। ये देखना होगा, ये ध्यान में रख के चलना होगा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथ वायदे किए गए कि अब ड्यूटी बन गई है, अभी सारे सेंटर के कानून आ जाएंगे। सेंटर के कानून आए, 160 के करीब सेंटर के कानून यहाँ आए हैं, लेकिन रिजर्वेशन का कानून जो है वो फारूक अब्दुल्ला के टाइम का ही रखा गया, वो सेंटर का नहीं आया क्योंकि उससे हमें फायदा होता था। तो इस कानून से नुकसान होता है। इस कानून से 2% हमें रिजर्वेशन मिलती है, उस कानून से 27% मिलती है, इसलिए 27 वाला नहीं लाया गया, हमें 2 वाला रखा गया। इसलिए हमें बहुत अफसोस है। ये भी हमारी एक ग्रीवियंस है। थैंक यू वेरी मच। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।